डूंगरपुर के शिसौद गांव में आरएसएफ जवान रमेश लिम्बाद के हथियारबंद बदमाशों ने हत्या कर दी। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं। इस वारदात के बाद से गांव में तनाव का माहौल है। गांव में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ लगातार जारी है। झुंझुनू के पिलानी से एक नाबालिग को भगा ले जाने का मामला सामने आया। इस पूरे मामले में परिजनों ने पिलानी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसके आधार पर पुलिस पड़ताल कर रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हर्ष की पहाड़ी पहुंचे। या उन्होंने बनने वाली सड़क का निरीक्षण किया, साथ ही अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस दरमियान उन्होंने विकास कार्यों का जायजा भी लिया। जयपुर के अरमाड़ा थाना इलाके में लोहा मंडी इलाके में 2 दोस्तों के आपस में खूनी संघर्ष की तस्वीरें सामने आई। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के गर्दन पर चाकू से हमला किया। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। आरोपी की तलाश में जुट गई है पुलिस। खबर श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से है, जहां बम ब्लास्ट के मोस्ट वांटेड आरोपियों के छिपे होने की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद पंजाब पुलिस और राजस्थान पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। पुलिस के पहुंचते ही दोनों खुखार अपराधी मौके से फरार हो गए। सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया गया। उसके बाद सुबह कालूवाला ढाबा के पास सुखविंदर सिंह को हिरासत में लिया गया। आपको बता दें कि 15 सितंबर को जलालाबाद में हुए बम ब्लास्ट में मोस्ट वांटेड हैं दोनों आरोपी। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा आज रिंगस के राजकीय चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने दुर्घटना में मृतकों के परिजनों की हिम्मत बंधाई। बता दें कि देर रात ठिकरिया के पास हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें से 3 लोग लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के थे। हनुमानगढ़ के रावतसर क्षेत्र के वार्ड 21 में एक कार की ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में 2 भाइयों समेत 4 लोगों की मौत। बता दें चारों युवक घूमने फिरने के लिए निकले थे। अलवर के बानसूर के सीएससी अस्पताल के सामने एक ट्रक बिजली के पोल से टकरा गया, जिससे बिजली के पोल के 2 टुकड़े हो गए। गनीमत रही कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। भरतपुर कुमेर के सोगर गांव में एक व्यक्ति का शव मिला। सूचना पर कुमेर थाना पुलिस पहुंची। मौके पर शव को अपने कब्जे में लिया गया। पड़ताल जारी। उदयपुर से सटे ग्रामीण इलाकों में पैंथर का आतंक लगातार बना हुआ है। फैनियों का गुढ़ा इलाके में पैंथर ने एक गाय के बछड़े को शिकार बनाया, वहीं 2 गायों को जख्मी भी किया। झालावाड़ में लगातार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। जिले के सबसे बड़े कालीसिंध डैम के ओवरफ्लो होने से 11 गेटों को 45 मीटर तक खोलकर उफनते पानी के सैलाब की निकासी की जा रही है। नागौर के रियाबड़ी में एसडीएम ने जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया। जनसुनवाई में विभिन्न विभागों से संबंधित परिवादों का निस्तारण मौके पर ही किया गया। आबादी क्षेत्र के पट्टे, जॉब कार्ड, शौचालय से संबंधित समस्याओं के निदान हेतु विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया। नागौर के मेरता सिटी में गणेश महोत्सव विकास सेवा समिति ने गणेश मंदिर प्रांगण में भव्य दीपदान का आयोजन किया। इस मौके पर कुल 1100 दीपक प्रज्वलित किए गए। झुंझुनू के शहीद स्मारक पर भाजपा युवा मोर्चा ने पूर्व सैनिकों और शहीद वीरांगनाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में 75 पूर्व सैनिकों और शहीद वीरांगनाओं का सम्मान हुआ। सवाई माधोपुर के बौली के रवासा गांव में चोरों ने एक घर को निशाना बनाया। 7,000 की नकदी और अन्य सामान पर हाथ साफ किया। सवाई माधोपुर के बौली में सितंबर महीने में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। 2 दिनों में तहसील कार्यालय पर 10 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा तहसील के सामने रेलवे लाइन पर ट्रेन की टक्कर से एक लकड़बग्घा की मौत हो गई। सूचना पर वन विभाग की टीम वहां पर नहीं पहुंची। नागौर के डिडवाना निवासी शुभम दादेश के प्रथम प्रयास में ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के उपलक्ष्य में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज के ट्रस्टी मेंबर्स ने शुभम का माल्यार्पण करके सम्मान किया। झुंझुनू जिला कलेक्टर यूडी खान प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। कलेक्टर ने चुरावा का दौरा कर अधिकारियों की बैठक ली और पूर्व तैयारियों का निरीक्षण भी किया। उदयपुर की गोगुंदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे डंपर को जब्त किया। थाने में खड़ा करवाया, जिसकी सूचना खान विभाग के अधिकारियों को दे दी गई है। जोधपुर में मौसम ने पलटी खाई। पिछले 2 दिनों से भयंकर उमस के बाद बारिश होने से आमजन को राहत मिली है। मौसम सुहाना होने के साथ ही पर्यटन स्थलों पर भी लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर कार्यक्रमों का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में जयपुर के सांगानेर के सांसद रामचरण बोहरा और जगदीश पटेल ने सेवा ही धर्म में आमजन को राशन किट बांटे और सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। झुंझुनू में चोरों ने एक परिवार को कमरे में बंद कर लाखों रुपए के गहने, जेवरात और नकदी चुरा ली। शहर के चूना चौक स्थित मित्तल कॉलोनी में ये चोरी की वारदात हुई है।
जोधपुर में लगातार बरसात का दौर देखा गया, जिसके चलते जिले के नव चौकिया क्षेत्र में एक मकान का कुछ हिस्सा गिर गया। वहीं कुछ वाहनों के भी दबने की सूचना है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशे के चलते अधिकारी लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने में लगातार जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में तहसीलदार सुरेंद्र सिंह चौधरी ने कोरोना वैक्सीन के सेंटर्स का औचक निरीक्षण किया। सुल्ताना में एक हवेली को चोरों ने निशाना बनाया। हालांकि चोरी कितनी हुई है इसका अनुमान तो परिवार आने के बाद ही लग पाएगा। बारा के चीपा बड़ौद के गणपति नवयुवक मंडल ने गाजे बाजे के साथ उतावली डैम पर पहुंच करके गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया। इस दरमियान धूमधाम के साथ ढोल नगाड़ों से उन्हें विदाई दी गई। प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध तीर्थ गौतमेश्वर में एक तरफ जहां विकास कार्य कराए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासन की अनदेखी की वजह से गंदगी का आलम है, जिसके चलते श्रद्धालुओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाया जा रहा वैक्सीनेशन महाअभियान लगातार जारी है। 24 घंटों में 21,362 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। इसी के साथ जिले में वैक्सीन लगवाने वालों का आंकड़ा 7,41,176 तक पहुंच गया है। नागौर के बेड़ता में चल रहे चतुर्मास धार्मिक कार्यक्रम का समापन समारोह हुआ। इस दरमियान नरेना के महंत गोपाल दास महाराज समेत कई महंत और संत यहां पर मौजूद थे। सवाई माधोपुर की बौली में भारत विकास परिषद शाखा द्वारा सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 14 सितंबर से 20 सितंबर तक संस्कृति सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। डूंगरपुर के बिछवाड़ा थाना क्षेत्र के कनवा गांव के पास दो बाइक आपस में टकरा गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत की खबर, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। प्रतापगढ़ में बीते 15 दिनों से हो रही लगातार बरसात के बाद अब किसानों को अपनी फसल की चिंता सताने लगी है। बीते 24 घंटों में पीपलखूट में सर्वाधिक 121 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है। सवाई माधोपुर के बौली के मित्रपुरा चौकी क्षेत्र के बोरदा में हरे वृक्ष काटने को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा है। मामले को लेकर एडवोकेट बीपी सिंह ने चौकी पर रिपोर्ट सौंपी। जोधपुर के देजो गांव में गणपति बप्पा का धार्मिक आस्था के साथ विसर्जन किया गया। माहेश्वरी समाज के सभा भवन में गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई थी। झुंझुनू के सिंघाना के गुर्जरवास के पास अज्ञात वाहन ने 2 बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवक की मौके पर ही मौत, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, अस्पताल में भर्ती। कोटा के किशोर सागर तालाब समेत कई जलाशयों में गणपति की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। अगले बरस जल्दी आने के जयकारों के साथ गणपति के भक्तों ने उन्हें विदाई दी। अलवर में कोतवाली थाना पुलिस ने एक नमकीन के गोदाम से लैपटॉप चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से चोरी किया हुआ लैपटॉप भी बरामद किया। लक्ष्मणगढ़ में बलारा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हथकड़ शराब के खिलाफ कार्रवाई की और रहनवा गांव से एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया। मामला दर्ज करके पड़ताल शुरू की। कोटा के सुकेत में युवक पर फायर करने वाले शातिर अपराधी समीर और पल्सर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने टीमें गठित कर संभावित ठिकानों पर दबिश दी और 24 घंटे के भीतर आरोपियों को पकड़ लिया गया। सिरोही के शिवगंज में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मिशन मंदबुद्धि विद्यालय में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मानसिक विमंदित बच्चों की संपूर्ण शारीरिक जांच की गई। सिरोही के शिवगंज में राजकीय प्राथमिक विद्यालय के एक अध्यापक पर छात्रों ने लाठी और सरियों से हमला कर दिया, जिसको लेकर अध्यापक ने हमलावरों के खिलाफ पलाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। प्रतापगढ़ में अरनौद के कनाड़ गांव में अपने ही खेत पर युवक की लाश मिली, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस, जहां परिजनों ने हत्या की आशंका को लेकर नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई। सिरोही में अचानक दोपहर बाद तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। दिन भर गर्मी और उमस के बाद बारिश के कारण लोगों को राहत मिली। चित्तौड़गढ़ के बेगू में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम जारी है, जिसमें जिला प्रमुख सुरेश धाकड़ ने भी हिस्सा लिया। बीकानेर में श्री गोपाल गौशाला में हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हवन कार्यक्रम में मंडी के जोड़ों ने भाग लेकर के पूजा अर्चना की। बौली में मनाला डूंगर पंचायत समिति के नवनिर्वाचित प्रधान देवपाल मीणा का सम्मान हुआ। ये समारोह क्रय विक्रय सहकारी समिति के तत्वाधान में आयोजित किया गया। कुचामन सिटी में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा पहुंचे। वहीं शर्मा का कुचामन पहुंचने पर समाज कल्याण विभाग के लोगों ने स्वागत किया। दौसा के सिकराय में दुब्बी नेशनल हाईवे 21 पर निजी बस और ट्रैक्टर की टक्कर में ट्रैक्टर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। सैपो के
बसी नवाब में एम्बुलेंस की नई गाड़ी उपलब्ध हो गई है। सीएससी पर पहुंचे एम्बुलेंस का प्रभारी डॉक्टर टीकाराम त्यागी और डॉक्टर दीपक शर्मा ने पूजन किया। रेवदर में ग्राम विकास अधिकारी संघ ने पंचायत समिति परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें अलग अलग मांगों को लेकर विकास अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। जालौर की बागरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मवेशी चोर गिरोह का खुलासा कर स्ट्रीशीटा इस्माइल को गिरफ्तार कर लिया गया। दौसा में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र में जालसाजी के आरोप को लेकर महिला गुलाब देवी 11 साल से संघर्ष कर रही है। महिला का आरोप है कि उसके पति की विशाखापट्टनम में कंपनी वर्क के दरमियान मृत्यु हो गई थी, जिसका उसे मुआवजा नहीं मिल रहा। श्रीगंगानगर में सादुल शहर के पंचायत समिति सभागार में ग्राम विकास अधिकारी संघ ने प्रदर्शन किया और बताया कि संघ की मांगे राज्य सरकार ने 2 साल पहले मान ली थी, लेकिन उन मांगों को अभी तक लागू नहीं किया गया। 84 में धम्बोला से बासिया सड़क पूरी तरीके से गड्ढों में तब्दील हो गई है। हालांकि सड़क नवीनीकरण कार्य को लेकर स्वीकृति जारी हो चुकी है, लेकिन इस सड़क पर कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ। नागौर में लाडनू के मिचड़ी ग्राम पंचायत में डिडवाना एडीएम रिशपाल सिंह बुड्रक ने जन सुनवाई की। ग्राम और वहां पर प्रशासन गांव के संग अभियान का प्री कैंप आयोजित किया गया। दौसा में पंचायत समिति के नवनिर्वाचित प्रधान प्रहलाद मीणा और प्रधान आशा गुर्जर ने पंचायत समिति पहुंच करके कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पहुंचे। सवाई माधोपुर के बौली में ग्राम विकास अधिकारी संघ ने धरना दिया। अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर बौली और बामनवास ने प्रदर्शन किया। ब्यावन में सिटीजन काउंसिल के पदाधिकारियों ने नवनियुक्त एएसपी कुंदन कंवरिया से मुलाकात की। कंवरिया का गुलदस्ता भेंट करके स्वागत किया गया। विजयनगर के रेलवे स्टेशन पर असिस्टेंट कमांडेंट बीके मीणा और स्टेशन अधीक्षक रमेश कुमावत के नेतृत्व में सफाई कार्यक्रम चलाया गया। प्लेटफॉर्म, वेटिंग हॉल, पार्किंग समेत रेल परिसर की सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। उदयपुर में गोगुंदा के उमरिया फला में पुत्र वियोग में पिता ने फांसी के फंदे से लटक करके आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। मामले की पड़ताल जारी। चित्तौड़गढ़ के बेगू में शहीद भगत सिंह बस स्टैंड के पास अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। परिजनों को सूचित कर दिया गया। बैरोड में चोरों ने अलवर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से लाइसेंसी बंदूक, प्रिंटर, कंप्यूटर समेत अन्य उपकरण ले गए। सूचना से पहुंचे सब इंस्पेक्टर भूप सिंह ने मौके का जायजा लिया। चोरों की पड़ताल जारी। चित्तौड़गढ़ के बेगू में अहिंसा सर्किल के पास किराए के मकान में एक युवक ने फांसी लगाकर के आत्महत्या की। सूचना से पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामला दर्ज किया। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। ब्यावन में गांवों की जन समस्याओं को लेकर एसडीएम रामप्रकाश की अध्यक्षता में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दरमियान लोगों ने बिजली समेत जल जीवन मिशन से जुड़ी समस्याएं वहां बताई। पाली में सुमेरपुर के सिंदरू बांध के पास एक युवक युवती ने पेड़ से लटक करके आत्महत्या कर ली। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाया। परिजनों को सौंप करके मामले की पड़ताल शुरू कर दी। टीपा बड़ौद में ग्राम विकास अधिकारियों ने प्रशासन गांव के संग अभियान के प्री कैंप का बहिष्कार करने का फैसला लिया। ग्राम विकास अधिकारियों ने पंचायत समिति मुख्यालय पर धरना दिया। नागौर शहर में मासूम के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। दूसरे लड़के आते देख मौके से भागे आरोपी को युवकों ने पकड़ लिया। जोधपुर में पुलिस ने बैग स्नैचिंग वारदात के शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ करके लूट का माल बरामद करने के प्रयास लगातार जारी हैं। राजसमंद में मार्बल गैंगसा एसोसिएशन के चुनाव शांतिपूर्वक और चुनावी प्रक्रिया संपन्न किए गए। इस मौके पर पुराने पदाधिकारियों समेत संगठन के सभी कार्यकर्ता और मेंबर्स मौजूद रहे। राजसमंद के देवगढ़ में सीएससी के पार्किंग एरिया में एक बुजुर्ग महिला का शव मिला, जिसका परिजनों ने आक्रोश जताते हुए पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। इस पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से लिखित में लेकर शव उनको सौंप दिया। अलवर की एसीबी कोर्ट ने पीएचईडी राजगढ़ खंड के तत्कालीन अधिशासी अभियंता और कनिष्ठ अभियंता को दोषी ठहराया। नलकूप लगाने के मामले में दोनों अधिकारियों को 5-5 साल की सजा और 25,000 से दंडित किया है। सीकर के शोभा सरिया विश्राम गृह में कोविड वैक्सीन का कैंप लगाया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने टीका लगाया।